उनके सुलझाने के लिए भी गीता में पर्याप्त सामग्री विद्यमान है। परंतु खेद तो यह है कि ऐसे अवसरों पर गीता से पूर्ण सहायता नहीं ली जाती। इस त्रुटि की पूर्ति के लिए गीता प्रचार ही एकमात्र उपाय है। गीता के अध्ययन, श्रवण आदि से जो लाभ होता है उसको भगवान ने स्वयं अर्जुन के प्रति अपने उपदेश की समाप्ति में कहा है। फिर गीता प्रचार से अधिक भगवत प्रीत्यर्थ और कौन कार्य मनुष्य से बन सकता है। भगवदाज्ञा को यथाशक्ति पालन करने और उन्हीं के कल्याणकारी उपदेशों के प्रचार की प्रेरणा से गीता का यह संस्करण प्रकाशित हुआ है। शांकर भाष्य का छपा हुआ मूल तो सुलभ प्राप्त है, परंतु मूल के साथ ही सरल हिंदी अनुवाद नहीं मिलता। नवल किशोर प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित नवला भाष्य में कई संस्कृत भाष्य और टीकाएं प्रकाशित हुई थीं, परंतु वह हिंदी अनुवाद स्वतंत्र था। तिस पर भी वह ग्रंथ अप्राप्य है और मूल्य अत्यधिक होने से सुलभ नहीं। दूसरा ग्रंथ जिसमें अद्वैत सिद्धांत की टीकाएं शांकर भाष्य के साथ छपी थी, वह कान्यगुप्त श्री जगन्नाथ शुक्ल द्वारा संपादित होकर कलकत्ते से प्रकाशित हुआ था। संवत 1927 का द्वितीय संस्करण हमारे देखने में आया है। इसमें भी हिंदी अनुवाद स्वतंत्र है, शांकर भाष्य का अनुवाद नहीं है और वह पुस्तक भी दुष्प्राप्य है। गीता का एक संस्करण उपादेय था, उसका प्रकाशन श्री ज्वाला प्रसाद भार्गव ने आगरे से किया था। इस पुस्तक का केवल उत्तर भाग हमारे पास है। लीथो की छपी पुस्तक है, संवत दिया नहीं है। इसमें शांकर और रामानुज भाष्य के साथ 3 टीकाएं भी दी हैं और भाषा अनुवाद शंकर के आधार पर है। श्री भार्गव जी बड़े विद्वान थे। समग्र महाभारत को मूल और अनुवाद सहित उन्होंने प्रकाशित किया था और वेदों को भी अर्थ सहित छापा था। उनके प्रति कृतज्ञता प्रकाश करना हमारा धर्म है। खेद यही है कि उनके ग्रंथ कहीं खोजने पर भी अब नहीं मिलते। इन बातों के उल्लेख से केवल यही तात्पर्य है कि प्रस्तुत ग्रंथ की उपादेयता हमको स्वीकार करना अभीष्ट है। मूल और हिंदी अनुवाद शांकर भाष्य का इससे पहले कहीं प्रकाशित हुआ है, ऐसा नहीं जान पड़ता। हिंदी भाषा भाषियों का परम सौभाग्य है जो अल्प मूल्य में ही वे इस उच्च कोटि के ग्रंथ को, जिस पर इतनी टीकाएं हो चुकी हैं, अब सहज में प्राप्त कर सकते हैं। हमारे धर्मग्रंथों में गीता का क्या स्थान है और अन्य ग्रंथों से उसका क्या संबंध है, विज्ञ सुधीजन भली प्रकार जानते हैं। उसका संक्षिप्त वर्णन ही पर्याप्त होगा। अखिल धर्मों का मूल हिंदू लोग वेद को मानते हैं। वेद स्वतः प्रमाण और ईश्वर की वाणी है। वेद की आज्ञा के अनुसार धर्म और अधर्म कार्य का अंतिम निर्णय होता है। ईश्वरीय ज्ञान भी हमको वेद से ही प्राप्त होता है। अन्य धर्मग्रंथ वेदोक्त और वेद प्रतिपादित धर्म को सुलभ रीति से समझाने के लिए निर्मित हुए हैं। वेद ही उनका आधार है। परंतु वेद के 2 भाग हैं, मंत्र और ब्राह्मण। ब्राह्मण भाग के अंतर्गत यज्ञादि कर्मकांड हैं और दूसरा आरण्यक व ज्ञानकांड है। इसी ज्ञानकांड में उपनिषदों की गणना है। प्राचीन शास्त्र और विद्याओं में प्रायः एक उपनिषद भाग हुआ करता था जो तद्विषयक रहस्यमय ज्ञान की शिक्षा देता था। उच्च कोटि के अधिकारी उसको गुरुमुख से श्रवण कर प्राप्त कर सकते थे। साधारण जिज्ञासुओं को उस रहस्यमय तात्विक ज्ञान का अधिकारी नहीं समझा जाता था और उसकी प्राप्ति के लिए गुरु का उपदेश परमावश्यक माना जाता था। वेदांत शास्त्र में उपनिषद का इसी प्रकार मुख्य स्थान है। वेदों का अंतिम उपदेश ही वेदांत है। कर्मकांडी को उपनिषद के रहस्यमय आध्यात्मिक ज्ञान का अधिकारी बनने पर ही उपदेश से लाभ हो सकता।